हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट। आज स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज में मैं कहानी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मित्रों, फ्रेंच फिलोसफर एंड वेस्टर्न फिलोसफी के फाउंडर बेकन ने एक स्टोरी लिखा है कि एक रात मैं स्वप्न में स्वर्ग पहुँच गया। वहाँ देखता हूँ कि त्यौहार का माहौल है, जगह जगह तोरण द्वार बने हैं जिसे खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। तब तक एक जुलूस दिखाई देता है, रथ पर सुसज्जित, रत्नमणि मुकुट से सुसज्जित एक दिव्य पुरुष जिसके पीछे हजारों लोगों की भीड़। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि किसका जुलूस है तथा किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, तो पता चला कि अवतारी पुरुष हैं, जगत भ्रमण को निकले हैं। फिर उसके कुछ अंतराल के बाद वैसा ही जुलूस दिखाई दिया तो बेकन ने पूछा कि ये कौन है, तो पता चला कि ईश्वर के निज पुत्र हैं। इस तरह से अन्य जुलूस नजर आए, क्रमशः पैगंबर, देवदूतों का। अंत में जब रात आधा से ज़्यादा गुजर गई थी तो एक रथ नजर आया जिस पर एक व्यक्ति बैठे हुए थे। उनके पीछे ना जुलूस था, ना आतिशबाजी का शोर। मैंने पूछा कि आप कौन हैं, तो वे कहे कि मैं ईश्वर हूँ। इतने में मेरी नींद खुल गई। यही जगत का यथार्थ सत्य है। हमने सार को छोड़कर असार को पकड़ लिया। हकीकत है कि निज पुत्र, अवतार, पैगंबर जिनके संदेश तथा याद दिलाने के लिए आए थे, वो उद्देश्य ही खो गया। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। यह मानव स्वभाव की क्लिंगिंग, पकड़ने का स्वभावगत विशेषता है। वे करुणा से हमें आकाश की तरफ उंगली कर दिखा रहे थे कि वह रहा चांद, लेकिन हमने चांद को तो नहीं देखा बल्कि उनकी उंगली पकड़ के बैठ गए। ये वेद, उपनिषद, दर्शन एवं धार्मिक पुस्तकें सिर्फ इसलिए है कि हमारे अंदर का प्यास जग जाए, हम सागर की यात्रा पर निकल जाए। लेकिन इन शास्त्रों, मूर्ति, नदी, तीर्थस्थल में उलझ कर रह गए। जीवन भर बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोध में बोलते रहे, लेकिन आज पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मूर्ति उन्हीं का है। यह स्थिति लगभग सभी धर्मों का है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने सच्चा आध्यात्मिक प्यास जगाएं एवं जगत के मूल तत्व की खोज करने को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। तब वास्तव में ये पैगंबर और ये शास्त्र जिस उद्देश्य से निर्मित किए गए थे और जिस उद्देश्य से इस धरती पर अवतरित हुए थे, वो लक्ष्य पूरा होगा। वस्तुतः मित्रों, ये शास्त्र है क्या? एक छोटी सी कहानी के साथ मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। एक मित्र नदी सागर सुबह का समय सागर के किनारे भ्रमण करने को निकले। सुबह का उगता हुआ सूरज, सुबह की ठंडी हवा, सागर की उठती हुई लहरें ने उनके हृदय को आनंद से सराबोर कर दिया। तब तक उन्हें नजर आया अपने प्रेयसी का, जो किसी हॉस्पिटल के बेडरूम में पड़ी हुई थी। उनको यह याद आया कि काश जिस सौंदर्य का मैं अनुभूति कर रहा हूँ, यही अनुभूति मेरी प्रेयसी भी करती। उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स को लिया, उसमें सूरज के किरण, समुद्र की लहर, समुद्र की नमी, हवाओं की सुगंध को भरा और अपने प्रेमिका के पास लेकर हॉस्पिटल में गए। प्रेमिका बॉक्स को खोलती है और उसमें पाती है इसमें तो कुछ भी नहीं। मित्रों, यह स्थिति ये हमारी सभी धर्म और शास्त्रों की है। ये पैगंबर, अवतारी पुरुषों की ये करुणा थी कि उन्होंने इन ग्रंथों के माध्यम से हमारे अंदर उस आनंद को संप्रेषित करना चाहा जिस आनंद का
वास्तव में मनुष्य हकदार है, लेकिन हम अपने भूलवश उस आनंद को खो गए हैं। अतः मित्रों, आवश्यकता है कि हम अपने उद्देश्य को फिर से याद करें और इस जगत का यथार्थ सत्य, जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है, निर्वाण मोक्ष को अपने जीवन का चरम लक्ष्य बनाएं और उसकी यात्रा पर निकलें। निश्चित रूप से जो भी मनुष्य उस यात्रा के लिए निकलता है, यह वास्तविकता है कि सारे लोग मंजिल पे पहुंचते हैं, देर या सवेर। बस आवश्यकता इस बात की है कि आप पहला कदम तो बढ़ाएंगे, बाद बाकी यात्रा तो अस्तित्व स्वयं अपने कंधों पर आपको उठाकर उस मंजिल पर पहुंचा देता है। मित्रों, स्पिरिचुअलिटी का अन्य थॉट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। मित्रों, यदि मेरे ये विचार थॉट अच्छे लगे तो आप अपने मित्रों, अन्य मित्रों को भी शेयर करेंगे तथा आप अपना ओपिनियन और सजेशन निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे तथा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अन्य मित्रों को भी सेंड करें। अंत में आप मेरे विचार को इतने ध्यान से सुना, समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।